कि सात खंड नौ दीप में शिव से बड़ा न कोई, करता करे सो ना करे, शिव करे सो होय। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त कावड़ में हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कावड़ियों की सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह पर कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। तो आज आपको एक ऐसे ही कावड़ सेवा शिविर में हम ले चलेंगे जो सामाजिक एकता फाउंडेशन के सहयोग द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे पहले इसमें भगवान शिव की पूजा की गई, उसके बाद इसमें हवन किया गया और हवन के बाद इस कावड़ सेवा शिविर की जो स्थापना है वो की गई। दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं जनकपुरी में, जहां पर सामाजिक एकता मंच के द्वारा शिव कावड़ कैंप का आयोजन जो है वो किया गया है और इस आयोजन में सभी तरह की जो सुविधाएं हैं गर्मी को देखते हुए वो सारी सुविधाएं जो हैं वो दी गई है। और देख सकते हैं कि कावड़ियों के लिए भोजन का इंतज़ाम किया गया है, कूलर का इंतज़ाम किया गया है, पंखे का जो इंतज़ाम है वो पूरी तरह से किया गया है। तो सभी भोले भक्त जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं कावड़ को लेकर, तो पूरी तरीके से जो है वो अच्छी व्यवस्था जो है वो इस कैंप के अंदर की गई है। हर हर महादेव। तो सभी भोले भक्त जो है वो खुश हैं और इस कावड़ सेवा कैंप का आयोजन जो है वो सामाजिक एकता मंच के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इस कावड़ कैंप का जायज़ा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस मंच के द्वारा शिव भक्तों के लिए दी गई है। बात करते हैं अमित शर्मा जी से, जिन्होंने इस कैंप को आयोजित करने में जो है वो अपना योगदान दिया है। इस कैंप में कावड़ियों के लिए आपके द्वारा जो है वो क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सामाजिक एकता फाउंडेशन में पिछले 7-8 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं संस्था के द्वारा। इस संस्था में मैं अध्यक्ष हूँ और संस्थापक और संरक्षक बहुत सारे लोग हमारे बहुत साथी हैं, जो सारे लोग मिलकर हम इस संस्था को चला रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से हम इस संस्था में कावड़ियों का और अपने जितने भी हमारे शिव भक्त आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं सच्चे मन भाव से। और जो भी दिल्ली सरकार के माध्यम से हमारा जो टेंट वेंट की सुविधा जो हमें मिलती है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी तरफ से, और जो हमारे पूर्व विधायक रहे आदर्श शास्त्री जी, उन्होंने इस संस्था का को बनाया था और उन्हीं के द्वारा प्रथम इस कैंप का आयोजन किया गया था। मेरे साथ हैं अमित चौहान जी, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस कैंप के बारे में। भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपको चैनल का बहुत धन्यवाद करूँगा। आपने हमारे कावड़ शिविर को दिखाया। यहाँ पर हमारा जो शिविर है निरंतर पिछले 7 साल से चल रहा है और इसमें हर साल हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी संस्था का नाम आपने देखा ही होगा, सामाजिक एकता फाउंडेशन है। हम इस संस्था के अंदर धार्मिक काम करते हैं, राजनीति से हटके परे करके काम करते हैं। किसी भी वर्ग के नेता हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी से भी हो, सारा का स्वागत है। सारे हमारे शरणार्थियों का स्वागत है, जो भी आए हैं उनका स्वागत करते हैं। और कांवड़ का हमारा एक ही नारा रहता है कि भैया सबको साथ लेके चल के एक अच्छा भोले भक्तों का स्वागत करना। तो इस कावड़ शिविर के अंदर कौन कौन से खास इंतजाम जो हैं वो कावड़ियों के लिए किए गए हैं? देखिए, कांवड़ियों के हमने क्या देखा है कि कांवड़िए हमारे तो आ ही रहे हैं, उनके परिवार भी यहाँ बहुत से आ रखे हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए एक तो हमने आज से और 2 तारीख तक निरंतर 24 घंटे खाना चलेगा यहाँ, पहला व्यवस्था ये है उनकी। उसके बाद कैमरे की, पुलिस प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। आसपास कोई झगड़े ना हो तो हमने अपने हमारे आप देखेंगे सामने इनके क्या नाम है सिविल डिफेंस के जवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो लगातार दिन में 10-10 बंदों की टीम देके हमारे साथ पूरी सेवा दे रहे हैं। और लगभग सारा हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बिजली, पानी, कूलर, खाना पीना सब हमने व्यवस्था कर रखी थी यहाँ पर। गर्मी बहुत है, तो इसके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं अपने शिविर के अंदर? भाई साहब, गर्मी में और भोले का नाम लेके मज़ा ना आया तो इंतजाम करने का फ़ायदा क्या है। गर्मी का आनंद लेने में हमने मज़ा आता है, लेकिन फिर भी हमने कूलर लगवाएं, AC कूलर लगवा के हमने सबका अपना सिस्टम बनाया यहाँ पर, जिससे लोगों को जितनी सहूलत मिल सके मिले।
तो जो कावड़ लेने वाले भक्त हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं जो कावड़ लेके आ रहे हैं? कांवड़ लेने वाले भक्तों से हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा की कृपा आप पे सदैव बने रहे, आपके माध्यम से हम जो सेवा करें उसकी सेवा हमारे को मिले, हमारे पे भोले बाबा का आशीर्वाद बने और निरंतर आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। 1 के 4 हों, 4 के 8 हों और 8 के 20 हों, हम यूं ही आपकी सेवा निरंतर करते रहें। और भी सदस्य हैं जिन्होंने इस कावड़ शिविर कैंप का आयोजन जो है वो किया है, तो उनसे हम बात करते हैं। तो इस शिविर में क्या क्या खास इंतजाम जो है वो कावड़ियों के लिए किए गए हैं? सर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कांवड़ में जितने लोग आए हुए हैं और जितने भक्त लोग सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये जो शिविर आप देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से हम लोग कर रहे हैं, सामाजिक एकता फाउंडेशन के द्वारा ये हो रहा है। और यहाँ पे कांवड़ियों के लिए सारी सुविधा है, चाहे वो प्रसाद का सुविधा हो, चाहे भोजन का सुविधा हो, चाहे रहने का सुविधा हो, चाहे नहाने धोने का सुविधा हो और चाहे मेडिकल सुविधा हो, सारे फैसिलिटी हम लोग 7-8 साल से यहाँ पर रखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पूरे विधानसभा के सभी लोग एक पार्टी से ऊपर उठ करके एक भाईचारा के नाते सामाजिक एकता फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग सब लोग जुड़ते हैं और हर साल कांवड़ लगते हैं और कांवड़ियों का सेवा करते हैं और भगवान का सब पे आशीर्वाद बन रहे, ऐसी कृपा हम लोग करते हैं। तो सावन का महीना है, ऐसे में आप जो शिव भक्त हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बस आप लोग शांतिपूर्वक बाबा के भोलेनाथ के जो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, बाबा में मन लगाइए और बाबा सबका जितने आपके घर में दुख तकलीफ है सब दूर करेंगे और बाबा का आशीर्वाद सब पे बने रहे, सब कांवड़ियों पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं जितेश सिंह राणा जी, उनसे इस आयोजन के बारे में जो है वो जान लेते हैं, इस कैंप के बारे में। जी, मैं रितेश सिंह राणा द्वारका विधानसभा से, और ये सामाजिक एकता फाउंडेशन के नेतृत्व में हो रहा है। ये पिछले कई सालों से 6-7 साल हो गया इस जगह पे शिविर लगाते हुए, और जितने भी कांवड़िया आते हैं सबका सेवा करते हैं हम लोग। ठीक है, उनके रहने का व्यवस्था, खाने पीने से लेकर के सोने तक का व्यवस्था, सारा सब कुछ होता है, सारी व्यवस्था यहाँ पे होती है। इस टीम की महिला सदस्य है और उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम शालिनी भारद्वाज है। पिछले 8-9 साल से सामाजिक एकता फाउंडेशन हर बार की तरह यहाँ पर शिव कावड़ का मेला करती आ रही है, जिसमें कावड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी गई हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा है, उनके लिए भोजन की, प्रसाद की, पानी की, हर तरीके की सुविधा रखी गई है जिसमें उनको कोई भी परेशानी ना आए। गर्मी काफ़ी है, तो गर्मियों में उसके लिए क्या खास इंतजाम जो है वो इस शिविर के अंदर किए गए हैं? गर्मियों के लिए हमने यहाँ पर जगह जगह उनके लिए कूलर लगवाए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उन लोगों को पंखे बराबर लगाए गए हैं और जनरेटर की भी व्यवस्था है कि 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर कूलर और पंखे बंद ना हो। तो मेरे साथ है सोमेंद्र सोलंकी जी, और वो लगातार जो है वो जो भी आयोजन होता है सामाजिक, उसमें हमेशा बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ सामाजिक एकता फाउंडेशन को कि जो 7-8 साल से यहाँ शिव कांवड़ का आयोजन प्रोग्राम रख रहे हैं। सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। भगवान शिव का ये सबसे बड़ा त्यौहार है शिवरात्रि, और ये शिव कांवड़ सेवा का, इसमें क्या है, लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने जहर पिया था तो दारू पी नशा किया। भाई नशा नहीं किया, उन्हें विश्व कल्याण के लिए जो है पूरा जहर पिया था। लेकिन आप और हमको नहीं पीना चाहिए वो जहर, क्योंकि उन्होंने तो विश्व कल्याण के लिए जहर पिया, हम अपना कल्याण भी नहीं कर पा रहे कि हमारे शरीर का विनाश हो जाता है उससे। इसलिए सभी को एक दिशा जाते हैं। शिव कांवड़ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, और जो भी कांवड़ लाता है वो भगवान का आशीर्वाद से ही लाता है, नहीं हर किसी से ये कांवड़ नहीं आती। मैं सभी को शिव ये सामाजिक एकता फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, हमारे अमित चौहान जी हैं, रामेश्वर महतो जी हैं, और तमाम इनकी टीम, अमित शर्मा जी, सबके नाम नहीं लेता, सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे और भाई पालम न्यूज़ के हमारे पंडित जी राकेश जी हैं। ये हमेशा सभी हमारे सिविल डिफेंस के साथ ही खड़े हैं, बहनें भी खड़ी हैं, शशि जी हैं, शशि त्यागी जी हैं, और शालिनी भारद्वाज हैं, और तमाम शिव कांवड़ सेवा के भोले मोनू भैया भी हैं, और तमाम जो कांवड़ लाए भोले के रूप में हैं। इन सभी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय करता हूँ। अनिल बड़ौदिया जी भी इस मौके पे, लाल सिंह जी भी हैं, तमाम साथी, सुनील
बड़ौदिया जी भी और तमाम साथी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं कि बढ़ चढ़कर ये शिविर में सेवा कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और भगवान शिव के चरणों में एक लाइन कहूँगा कि 7 खंड 9 दीप में शिव से बड़ा न कोई, करता करे सो ना करे, शिव करे सो होय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। तो मेरे साथ है सुशील मांझी जी, उनसे बात करते हैं जो लगातार जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें अपनी सेवा देते रहते हैं। मेरा नाम सुशील मांझी है और मैं कांवड़ सेवा संघ के साथ जो है इसका मेंबर हूँ और बहुत खुशी की बात है कि मुझे जो है इसमें सेवा करने का मौका मिला। इसका ये सामाजिक एकता फाउंडेशन है जिसके माध्यम से मैं मोनू भैया जी मुझे ला करके इसमें जोड़े हैं और मैं बहुत ही खुशी की बात है जी कि ऐसी सेवा जो है मुझे बार बार मिलती रहे भविष्य में। इसका मैं कामना करता हूँ जी। ओम जय महादेव। तो मेरे साथ हैं अभी अनिल मित्तर जी जो शिव कावड़ शिविर के अंदर जनकपुरी में आए हुए हैं और उनसे हम आज बात करते हैं इस शिविर के बारे में, कावड़ जो लाई जाती है उसके बारे में और सावन के पवित्र महीने के बारे में। सबसे पहले तो मुझे अपना जो सामाजिक एकता हमारा फाउंडेशन है इसके सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले लगभग 7 वर्ष से हर वर्ष यहां पर इस कावड़ शिविर का आयोजन करते हैं। कावड़ लाना जो ये परंपरा चली ये श्रवण कुमार से चली। श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए भ्रमण करने निकले और उन्होंने कहा कि मैं गंगा जल लाकर वहाँ से अपने माता पिता को मैं उनके पैर धोऊंगा, उनका चरणामृत लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य था श्रवण कुमार का कि वो बीच रास्ते में उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन उस श्रवण कुमार द्वारा जो एक प्रथा चलाई गई कि हमने अपने पूर्वजों का अगर उद्धार करना है, अगर उनकी गति नहीं हुई है तो उसको गति दिलवाने का, उनको अमर करवाने का एक तरीका है कि कावड़ लाएं और उनके नाम पर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाएं। मैं एक बार फिर भाई अमित चौहान का जो कि संरक्षक हैं इस फाउंडेशन के हमारे, और साथ ही साथ पप्पू सोलंकी जी, चौधरी रण सिंह जी और उनकी सारी टीम है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले साल में भी हम लोग ऐसे आयोजन करते रहेंगे और धर्म की रक्षा इसी तरीके से होती रहेगी। तो जो शिव भक्त कावड़ लेकर आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कावड़ियों से एक प्रार्थना करूंगा। बड़ा दुख लगता है जब कुछ शरारती तत्व कावड़ियों के बीच में उनका भेष बनाकर आ जाते हैं और जगह जगह तोड़फोड़ करते हैं, वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी कावड़िए हों जब वो ग्रुप में चलते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई शरारती या असामाजिक तत्व आकर जो हमारी आस्था है भोले बाबा में कावड़ लाने के माध्यम से उस पर किसी तरीके की कोई आँच ना आए। आस्था को बचाने का सवाल है, इसलिए कावड़ियों से प्रार्थना है कि अपने आसपास दाएं बाएं आगे पीछे देखें। कोई अगर अनजान व्यक्ति या असामाजिक तत्व उनको दिखाई देता है उसी समय वो प्रशासन को सूचना दें। आम शिव भक्तों से इस सावन के महीने में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और ये जो कुछ अफवाहें उड़ा देते हैं कि फलों के ऊपर या कुछ और दुकानों पर नाम लिख दिए जाएं, उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें असलियत तब होगा जब हम आपस में भाईचारे को मजबूती करेंगे। भोले बाबा के भी हम गले में अगर देखेंगे तो सांप और उनके कार्तिक के देखेंगे तो वहाँ हमें देखेंगे मोर, दोनों विपरीत हैं। मोर का आहार सांप है, लेकिन भोले बाबा ने एक संदेश दिया है कि हम चाहे किसी भी मत के हों, किसी भी मज़हब के हों, तो हमें आपस में भाईचारे को बनाकर रखना है ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच ना आए।